मनु का गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति और दुर्बलताओं और व्यवस्थाओं को की जानकारी एकत्र करके राजा तक पहुंचाता था। मनु ने 5 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन किया था। पहला गुप्तचर का प्रकार था कापटिक, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने कपटी व्यवहार के माध्यम से जाकर दूसरे राज्य में जाकर और गुप्तचर का कार्य करता था। दूसरा गुप्तचर का प्रकार था उदास्थित, ऐसा जो कि सन्यासी के रूप में जाता था और वहाँ जाकर अपनी सन्यास आश्रम के माध्यम से वहाँ पर अपने जीविकोपार्जन भी करता था और अपना जानकारी एकत्र करने का कार्य करता था। और तीसरा प्रकार था गृहपति, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि किसान के रूप में जाता था, अपनी वहाँ दूसरे राज्य में जाकर और वहाँ पर कृषि का कार्य करता था, कृषि से संबंधित कार्य करता था और जानकारियाँ प्राप्त करके और अपने राज्य को प्रेषित करता था। चौथा प्रकार था व्यापारी, यानी अपने व्यापार के माध्यम से एक दूसरे राज्य में जाकर और अपनी व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से वहाँ राज्य में रहता था और जानकारियाँ एकत्र करने का गुप्तचर कार्य करता था। और 5वां व्यक्ति जो गुप्तचर होता था वो महत्वपूर्ण रूप से तपस्वी के रूप में जाता था, जिसे तापस की संज्ञा दी गई थी। ऐसा व्यक्ति जो कि तपस्वी का वेश बनाकर जाता था और दूसरे राज्य में तपस्या करने का अपना प्रयास करता था, जिसके माध्यम से कि उस लोगों को उसके प्रति विश्वास व्यक्त हो जाता था और वो वहाँ मौन रहकर समस्त घूमकर इधर उधर जाकर लोगों के बीच में बैठकर उनसे जानकारी प्राप्त करके और कार्य करता था। तो महत्वपूर्ण रूप से जो मनु का जो गुप्तचर होते थे वो ये 5 तरीक़ों से कार्य करते थे और गुप्तचर व्यवस्था की उत्तरदायित्व और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता था जो कि इन सब कार्यों में दक्ष होते थे, योग्य होते थे और उनकी कुछ ऐसी क्षमताएं होती थी जिससे कि वो अपने राज्य को इन सब चीज़ों से लाभ पहुंचाने का कार्य करते थे। तो मनु की गुप्तचर व्यवस्था इतनी प्रबल और इतनी सुदृढ़ होती थी जिससे कि राजा आने वाले आगामी संकट के प्रति तुरंत आगाह हो जाता था और अपनी सुरक्षात्मक व्यवस्था को पूर्ण कर लेता था। उसको युद्ध करना है या नहीं करना या मैत्री करनी है तो उससे संबंधित वो जानकारी अपनी एकत्र करके और अपने राज्य को पहुंचाने का कार्य करते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वैसे बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जिनका कार्य राज्य की शासन संचालन में महत्वपूर्ण होता था।